बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे CS 201 असाइनमेंट नंबर 2 के 110% करेक्ट सोल्यूशन के। ये असाइनमेंट इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप इस असाइनमेंट को सबमिट नहीं करते आप फेल कंसिडर किए जाते हो। और ये लास्ट 3-4 सेमेस्टर से मैं देख रहा हूँ कि जो स्टूडेंट इसको सबमिट नहीं करते उनका ये सब्जेक्ट फेल हो जाता है, क्योंकि ये असाइनमेंट नहीं है, प्रॉपर 2 मंथ का एक कोर्स है जिसको आपने करना होता है। लेकिन आपने परेशान नहीं होना। इसके अंदर अकाउंट बनाने से लेके इसका सर्टिफिकेट डाउनलोड करने तक का प्रोसेस इसी वीडियो के अंदर समझाऊंगा, आपको लाइव करके दिखाऊंगा। और आपकी अगर ईमेल नेटवर्क एकेडमी की तरफ से आपको ईमेल रिसीव नहीं हुई या आपकी ऑफिशियल ईमेल कौन सी है, उसका पासवर्ड कैसे रीसेट करते हैं, कैसे नेटवर्क एकेडमी की तरफ से आपको ईमेल आएगी, कैसे उसके अंदर लॉगिन करना है, कैसे उसकी जो एक्टिविटीज़ है उनको परफॉर्म करना है शॉर्ट वे के अंदर शॉर्ट टाइम में, और कैसे उसमें से जो सर्टिफिकेट होता है वो डाउनलोड करना होता है और उसको अपलोड करना होता है। जितनी डिटेल मैंने आपको बताई है ये उससे ज़्यादा थोड़ी लेंथी हो सकती है, लेकिन इसी वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे। आप लोगों ने जस्ट स्टेप बाय स्टेप मेरी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते जाना है, ठीक है। और मैं अगेन बता रहा हूँ कि इसके अंदर 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इस असाइनमेंट के अंदर 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट इसका ये है कि इस असाइनमेंट को अगर आप नहीं करोगे आप बिल्कुल फेल हो जाओगे। इस सब्जेक्ट में आप फेल कर दिए जाते हो। ये असाइनमेंट इस कोर्स को पास करने के लिए ज़रूरी है, ठीक है। और दूसरा इसके अंदर ये है कि फेक सर्टिफिकेट से आपने बच के रहना है। ये जो आपको 150 में 200 में 300 में ये असाइनमेंट करके दे रहे होंगे ना, उनसे आपने बच के रहना है। आपको इसके फेक सर्टिफिकेट मिलते हैं जिससे आपको 0 मार्क्स मिलते हैं, और सर्टिफिकेट खुद यूनिवर्सिटी वाले मैच करते हैं। वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताता हूँ कि कैसे वो इसको मैच करते हैं, फिर आपको फेल करते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले अगर आपको इस असाइनमेंट के अंदर मदद चाहिए तो यहाँ पे मैं आपके 3 नंबर अपने लिखे हैं। तीनों नंबर पे आप रब्ता कर सकते हो। किसी एक नंबर पे अपना नेम सेंड करना है, मेरा नंबर सेव करना है, उसके बाद मैसेज करना है। आपको रीज़नेबल प्राइस में इसकी पेड सर्विस मिल जाएगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे बात करेंगे कुछ इंस्ट्रक्शंस की, उसके बाद हम अकाउंट क्रिएशन के प्रोसेस को देखेंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ कि इसकी जो लास्ट डेट है वो 4 जुलाई है। 4 जुलाई मतलब कि 2 मंथ की इसकी डेट आपको मिली है, 2 मंथ का टाइम आपको मिला है। और मज़े की बात यह है कि आपने लास्ट डे पे इसको नहीं रखना। लास्ट डे को ये नहीं होती, एक दिन में ये कभी भी आपसे नहीं होगी, ये मैं आपको गारंटी से बता रहा हूँ। तो रिक्वेस्ट है आप लोगों से पहले कोशिश कर लेना आपने, ठीक है। उसके बाद इसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जिनके बाद हमें इसका सर्टिफिकेट देखने को मिलेगा। तो ये देखें, सिस्को कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट है। सिस्को का कोर्स है जिसको पूरा कंप्लीट करना है, जिस कोर्स का नाम है C++ एसेंशियल 1 कोर्स। और इसको कंप्लीट करने के बाद आपको इसका सर्टिफिकेट मिलेगा। इसका पहला स्टेप ये है कि इसके अंदर कुछ कोर्स की एक्टिविटीज़ होती हैं, उनको अटैम्प्ट करना होता है। वो ऑप्शनल भी होती हैं लेकिन उनको अटैम्प्ट करना होता है, रिक्वायर्ड मॉड्यूल्स होते हैं। उसके अलावा कोर्स फीडबैक है। कोर्स फीडबैक में अंदर हमने उसको लाजमी सबमिट करना होता है, नहीं तो हमारा जो फाइनल एग्ज़ाम होगा C++ इस कोर्स का जो फाइनल एग्ज़ाम होगा वो नहीं अटैम्प्ट हो सकेगा। और ये चीज़ मैं आपको आगे लाइव चेक करके बताऊँगा, लाइव करके दिखाऊँगा, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा। अभी आपने इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी कि ये कोर्स फीडबैक क्या है या कोर्स एक्टिविटीज़ क्या हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें मेनली एक चीज़ है कि इसके जो एग्ज़ाम होता है इसके अंदर, इस कोर्स के अंदर एग्ज़ाम होता है जिसमें ऑलमोस्ट आप ये कह सकते हो कि 250 से 300 MCQs होते हैं डिफरेंट क्विज़ की फॉर्म में, जिनको अटैम्प्ट करना लाजमी होता है। और उसमें आपके 70% मार्क्स आना लाजमी है। मतलब कि अगर 100 क्विज़ है तो 100 में से 70 MCQs आपके राइट होना लाजमी है। अगर आपने वो राइट होंगे तो आपको सर्टिफिकेट डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा, अदर नहीं होगा तो आपको ये दोबारा से जो है ना वो क्या करना होगा, अपना अटैम्प्ट करना होगा। वो वाला क्विज़ पूरा जो होगा 100 MCQs उसको दोबारा अटैम्प्ट करना होगा, ठीक है। उसके बाद हम इसका सर्टिफिकेट जो है ना वो डाउनलोड कर सकते हैं जब हमारी तमाम रिक्वायरमेंट्स जो है ना वो कंप्लीट होंगी। और कंप्लीट होने के बाद हम अपनी नेट कैड अकाउंट की जो प्रोफाइल होगी, जो अभी हम बनाएंगे, उसको हम ओपन करेंगे और उसके अंदर जो सर्टिफिकेट और बैजेस का सेक्शन होगा उसके ऊपर क्लिक करके डाउनलोड योर सर्टिफिकेट का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। वहाँ से PDF वाला जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट करके हम अपना डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। लेकिन डाउनलोड करने का प्रोसेस जो है उस तक जाने के लिए हमें ये सारी रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ेंगी। लेकिन उससे पहले हम इसके अकाउंट क्रिएशन का प्रोसेस देखेंगे, समझेंगे, और इसी वीडियो के अंदर हम उसको देखते हैं। नेटवर्क एकेडमी के अंदर लॉगिन कैसे करना। मोस्टली लोगों का यही क्वेश्चन है कि हमें जो ऑफिशियल ईमेल है वो नहीं मिलती। बेसिकली मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि आपकी ऑफिशियल ईमेल दिखती कैसे है। ये है आपकी ऑफिशियल ईमेल। यहाँ पे अगर आप देखो
आपको ईमेल शो हो रही होगी यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, दोबारा से। यहाँ पे जो ईमेल यहाँ पे आपको शो हो रही है, ये देखें ऊपर, ये जो BC24042 है जो भी है, ये अब आप कैसे फाइंड कैसे करोगे? सबसे पहले ये ईमेल आपको चाहिए। इसके अंदर हमारे पास यहाँ पे अगर आप आओ ना नीचे, तो यहाँ पे नेटवर्क एकेडमी की एक ईमेल आई हुई है, ये वाली देखें यहाँ पे, ठीक है। अब इस ईमेल को आपने एक्सेस कैसे करना है, सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टेप है वो यही है, और ये CS के सिस्को असाइनमेंट जितनी भी है उन सब के लिए इंपॉर्टेंट है। सो आपने आना है आपके अपना जो LMS है वहाँ पे आ जाना है, ठीक है। LMS में आने के बाद जो आपकी प्रोफाइल होती है उस पर आपने क्लिक करना है। प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद ये जो माई प्रोफाइल है इस पर आपने चले जाना है, ठीक है। जब आप इस पर क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है सारी, समझ आ रही है? यहाँ पे आपकी होती है पर्सनल इन्फॉर्मेशन सारी। यहाँ पे आपने सबसे पहले एक ईमेल जो है ना वो देखनी है, यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपने चले जाना है, और यहाँ पे आपको एक ईमेल नज़र आएगी, यहाँ पे आपको शो हो रही होगी स्टूडेंट पर्सनल ईमेल, ठीक है। ये वाली जो ईमेल है, इस ईमेल को आपने देखना है कि वो आपके मोबाइल में लॉगिन है या नहीं है, क्योंकि हमने जो हमारी जो ऑफिशियल ईमेल है, यहाँ पे जो ऑफिशियल ईमेल हमारी दी हुई है, इस ईमेल का हमने पासवर्ड रीसेट करना है, ठीक है। क्योंकि आप मोस्टली लोगों के पास वो लॉगिन नहीं है, तो इस ईमेल का हमने पासवर्ड रीसेट करना है। उसके लिए ये जो ईमेल है, ये ईमेल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ईमेल अगर आपके पास लॉगिन नहीं है, आप लोगों की अपनी अपनी होगी, तो जो आपके मोबाइल में लॉगिन है वो आपने यहाँ पे डाल देनी है, मसला कोई नहीं है। मतलब कि जो यहाँ पे है वो लॉगिन नहीं है, नो इशू, आपने वो यहाँ पे डाल देनी है जो आपके पास अभी अवेलेबल है, आपके मोबाइल में अभी चल रही है, उसका एड्रेस आपने यहाँ पे डाल देना है, और नीचे सेव का ऑप्शन है, आपने सेव पर क्लिक करना है और सेव हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें सिंपली, तो इसको जो है ना रीसेट करने का जो प्रोसेस होता है वो मैं आप लोगों के साथ समझा देता हूँ। आप जब व्यू LMS लिखोगे, यहाँ पे आते हो ना, तो यहाँ पे आपको फॉरगेट पासवर्ड का एक ऑप्शन शो होता है, ठीक है। इस ऑप्शन पे आपने चले जाना सिंपली। इस ऑप्शन पर जब आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपकी आईडी वो पूछेंगे कि आपकी आईडी क्या है। यहाँ पर आपने आईडी लिखनी है अपनी, जो आपकी आईडी है वो लिख देनी है, जो व्यू आईडी है वो लिखनी है, और यहाँ पे जो अभी ईमेल मैंने आपको बोला है कि आपने लिखनी है, जो आपके मोबाइल के अंदर लॉगिन है, वो ईमेल पहले आपने उधर लिख के सेव करके इधर आ जाना है, और वही ईमेल आपने यहाँ पे लिख देनी है। उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड टाइप पूछ रहा है कि आपने LMS का पासवर्ड चेंज करना है, रीसेट करना है, या व्यू ईमेल पासवर्ड का, व्यू ईमेल यानी कि ऑफिशियल ईमेल का जो कि हमने करना है, या बॉथ पासवर्ड। तो इनमें से आप व्यू ईमेल पासवर्ड एक अकेली भी सिलेक्ट कर सकते हो, या बॉथ पासवर्ड भी सिलेक्ट कर सकते हो। बॉथ करोगे तो जो आपका LMS का पासवर्ड है वो भी चेंज हो जाएगा, और आपकी ईमेल का पासवर्ड जो है वो और LMS का दोनों सेम रहेंगे, ठीक है। ये करने के बाद आपने यहाँ पे जो मर्जी कर ले, वो इशू नहीं है। आप यहाँ पे बॉथ पासवर्ड कर सकते हो या सिंगल भी कर सकते हो। यहाँ पे आप अपनी जो पर्सनल ईमेल आपके मोबाइल में चल रही वो डालनी, यहाँ पे आईडी डालनी, यहाँ पे सेंड करना है। यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ आ जाएगा कि आपकी जो यहाँ पे ईमेल आप डालोगे ना अपनी पर्सनल, उस पर वो बोलेंगे कि लिंक चला गया। आपने जाना है अपनी ऑफिशियल पर्सनल ईमेल ओपन करनी है, उसके अंदर लिंक होगा। लिंक के अंदर ना यहाँ पे दो लफ्ज़ लिखे होंगे, रीसेट पासवर्ड, ठीक है। रीसेट पासवर्ड के दो लफ्ज़ लिखे होंगे ब्लू कलर में, उन पर क्लिक करना है, और आगे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा कि यहाँ पे आप न्यू पासवर्ड डालो, और नीचे उसको कंफर्म करने के लिए वो बोलेंगे कि यहाँ पे ऐड योर कंफर्म पासवर्ड। ये करने के बाद आपका वो पासवर्ड हो जाएगा रीसेट। उसके बाद आपने क्या करना है, अपनी ऑफिशियल ईमेल को लॉगिन करना है। उसके लिए क्या करते हैं, आप ईमेल में आ जाओ, ठीक है। न्यू जो ईमेल आपके पहले आपके मोबाइल के अंदर लॉगिन है, वहीं पे अगर आप जाओ तो ये जो ईमेल के ऊपर वाला होता है ना, इसको बोलते हैं इसकी प्रोफाइल, ईमेल जो प्रोफाइल होती है, इस पर अगर आप क्लिक करो, यहाँ पे नीचे ऐड अनदर अकाउंट का ऑप्शन आपको शो हो रहा है, ठीक है। ऐड अनदर अकाउंट पे अगर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे आप मोबाइल में भी सेम है, पीसी में भी सेम है, ठीक है। लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल सब में सेम है। गूगल में आपने कर देना, कोई इशू नहीं। यहाँ पे अब आपने जो आपकी ऑफिशियल ईमेल है ना, आपकी प्रोफाइल के नीचे मैंने आपको दिखाई है जिसमें आपकी आईडी आती है, वो ईमेल आपने यहाँ पे लिखनी है, नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद उसका पासवर्ड होगा वो आपने लिखना है और नेक्स्ट कर देना है, और साइन इन हो जाएगा। सिंपल है, कोई इसमें लंबा चौड़ा खाता नहीं है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखें, जब साइन इन हो जाएगा इस तरह से आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, और इस तरह से विक्टोरिया यूनिवर्सिटी की जो ईमेल्स हैं वो आपको शो होना स्टार्ट हो जाएंगी। और आपने जाना है यहाँ पे नवंबर वाले मंथ में चले जाना है, और यहाँ पे आपको सिस्को नेटवर्क एकेडमी की तरफ से एक ईमेल आई होगी, ठीक है। ये देख रहे हैं आप ईमेल, ये ईमेल आई हुई होगी सिस्को नेटवर्क एकेडमी की तरफ से, इस पर आपने क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए उन्होंने बोला है कि ज्वाइन व्यू अलाइनमेंट बैच एट विक्टोरिया यूनिवर्सिटी कैंपस, यानी कि ये इसका आपने टेंशन नहीं लेनी। बहुत सारे जो स्टूडेंट होते हैं ना, वो पता है क्या करते हैं, उनके सर्टिफिकेट भी ये लिखा होता है व्यू मुल्तान, या ये मतलब कि वो ये सोच रहे होते हैं कि मेरा कैंपस तो है ना वो जो है वो लाहौर का है, लेकिन ये मुल्तान शो हो रहा है। तो ऐसा आपने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी कि ये क्यों शो हो रहा है, इसको छोड़े, इग्नोर करें। यहाँ पे आपने गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना है, और यहाँ पे वो लॉगिन मांगेगी। अगेन आपका जो
लॉगिन है, यहाँ पे आपने ईमेल देनी है अपनी, जो आपकी ईमेल है। मैं यहाँ पे ईमेल देता हूँ, लॉगिन पर जाता हूँ और यहाँ पे वो पासवर्ड बोल रहे हैं, पासवर्ड यहाँ पे मैं कोई लगाता हूँ, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड आपने लगा देना है, ठीक है। और लॉगिन पर मैं क्लिक करता हूँ, अभी पता चल जाता है ये क्या कहते हैं हमें, ठीक है। लॉगिन होगा, उसके बाद का नेक्स्ट प्रोसेस होगा, ठीक है। अगर आपका पासवर्ड लॉगिन नहीं हो रहा, क्योंकि मुझे लगता है कि स्टूडेंट ने इस पे पहले अकाउंट बनाया हुआ है लेकिन पासवर्ड उसको नहीं पता, ठीक है। जो भी प्रोसेस है, यहाँ पे मैं फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करता हूँ, ठीक है। आप फॉरगेट पासवर्ड कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे ये ईमेल बोल रहा है, कौन सी ईमेल आपने देनी है? ऑफिशियल ईमेल देनी है। ऑफिशियल नहीं दोगे तो आपको लिंक नहीं आएगा, ठीक है। ये ऑफिशियल है, जिसके एट द एंड होता है @review.edu.pk। अब देखें, इसी में उन्होंने बोला है कि आपको ईमेल आ गई है, ठीक है। ये देखें, यहाँ पे ईमेल भी आ गई, ठीक है। वी रिसीव अ रिक्वेस्ट टू रीसेट योर पासवर्ड। यहाँ पे हमने रीसेट पासवर्ड पर क्लिक करना है और हमारा जो पासवर्ड है वो रीसेट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखें, यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि आपने अपनी इन्फॉर्मेशन जो है ना वो अपडेट करें। तो मैं इन्फॉर्मेशन अपडेट करता हूँ कि किधर से हैं जी, पाकिस्तान से हैं जी। स्टेट कौन सी है जी? ये जो है ना पंजाब ही होगा आई थिंक, कंफर्म तो नहीं है, बट कंटिन्यू कर देता हूँ मैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे आपने अपनी जो स्टेट है वो बता देना, जो कंट्री रीजन है, एज यू नो आल का जो है ना वो पाकिस्तानी है। सो उसके बाद यहाँ पे आपने बर्थ देनी है और डेट ऑफ बर्थ मंथ देना, ये इंपॉर्टेंट है। सिंपल आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, मंथ लिखना है, कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद आपसे आगे अगर थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन हुई तो वो भी दे देंगे और सीधा चलेंगे हम अपने अकाउंट पे। अब यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि आपने पासवर्ड लिखना, जो आपको अच्छा लगता है वो पासवर्ड आपने लिख देना है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक पासवर्ड जो है ना वो स्ट्रॉन्ग सा चूज़ कर लिया है, ठीक है। और वही पासवर्ड आपने अगेन यहाँ पे लिखना है। कोशिश करें आपका जो पासवर्ड है वो कोई 10 से 12 जो है ना वो नंबर्स का हो और डिफरेंट उसमें कैरेक्टर्स आपने यूज़ करने हैं, ऊपर नीचे और कुछ स्टार है इस तरह से कुछ, और सबमिट पर क्लिक कर देना ताकि को अच्छा जो है ना वो हो जाए। और ये जो अभी आया था ना पॉपअप, इसको सेव कर लिया करें ताकि वो गूगल में आपका पासवर्ड सेव हो जाया करे, ठीक है। अभी यहाँ पे हमारा जो बैच है, यानी कि हमारा जो पूरा कोर्स है वो स्टार्ट हो जाएगा। कोर्स स्टार्ट होने के बाद उसके अंदर जो शॉर्टकट्स हैं वो भी आप लोगों को बताऊंगा, और किस तरह से आपने सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है एट द एंड वो भी बताऊंगा। और इसके अंदर मेनली जो होते हैं ना वो चीज़ें जो है ना क्या कहते हैं उसको यार, इसके क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना होता है वो भी, ठीक है। यहाँ पे आपने ये जो आई एग्री वाले ना इन पर क्लिक कर देना है, एग्री करना है इनको, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करता हूँ, मैं एग्री करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं हमारे पास क्या आता है। ये मैं लाइव आप लोगों के साथ करके दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को कोई इशू ना बने। सिंपल सा प्रोसीजर है, कोई लंबा चौड़ा खाता नहीं है इसमें, लेकिन ये अभी करने वाला है। एट द लास्ट डेट आपको नहीं करना, और उस टाइम आपने इसको किया तो आप लोगों को जो है ना वो बहुत जो है ना इशू होगा। एक तो साइट पे बहुत रश होगा, ठीक है। साइट, ये जो साइट है ना आपकी, ये हैवी हो जाएगी और इस टाइम आपका कोई हाल नहीं बनना, ठीक है। अच्छा, बेसिकली अब आप यहाँ पे आके अगर कोई और कोर्स जो है ना उसको स्टार्ट करना शुरू कर देते हो तो वो बिल्कुल गलत है। आपका कोर्स यहाँ पे आपको शो हो रहा है कि ये आपका कोर्स है जो आपने सेलेक्ट कर लिया हुआ है, ठीक है। सिंपल आपने इसको ही लेके चलना है। इस पर आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, यहाँ पे आप इसको वीडियो देख सकते हो। इस पर क्लिक करके इसको आप यहाँ पे रिज्यूम, व्यू डिटेल्स, इनरोल, ठीक, अनइनरोल भी कर सकते हो, लेकिन आपने यहाँ पे इसको जो है ना लेके चलना है। जैसे मैं यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल क्लिक कर देता हूँ तो इसका जो प्रोसीजर है वो सारा वो वीडियोज़ के अंदर भी उन्होंने बताया हुआ है कि कैसे आपने जो है ना ये चीज़ करनी है, वो करनी है, सारा उन्होंने बताया हुआ है। ये सारा प्रोसेस अगर आपसे नहीं होता, आप पेड पे असाइनमेंट बनवाना चाहते हो, नंबर दिया हुआ, आप मुझसे पेड पे असाइनमेंट बनवा सकते हो। रीज़नेबल प्राइस होगी और ये सारी चीज़ें आपने करनी होगी। अच्छा देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपके पास उन्होंने बोला है कि अंडरस्टैंडिंग कोर्स स्ट्रक्चर एंड सर्टिफिकेशन अपॉर्चुनिटीज़, ये कुछ चीज़ें सिर्फ पढ़ने वाली होती हैं, उनको आप पढ़ के टिक करके आगे जा सकते हो। और कुछ में क्या होता है, उनमें जैसे ये है, इसमें उन्होंने वीडियोस भी दी होंगी, ठीक है। वीडियोस को आपको सुनना पड़ता है, सुनने के बाद उसका टेस्ट होता है, जैसे यहाँ पे आप टेस्ट दे सकते हो, ठीक है। और टेस्ट के लिए सिंपल है कि आपने क्वेश्चन को कॉपी करना, अब कॉपी हो जाता है। कॉपी करने के बाद चैट जीपीटी को देना, वो आपको उसका आंसर देगा, राइट देगा, क्योंकि ये C++ है। और चैट जीपीटी बेसिकली खुद एक प्रोग्रामिंग चीज़ है, तो वो इजीली आपको राइट आंसर देगा, आपने टेंशन नहीं लेना, ठीक है। टाइम टेकिंग चीज़ है लेकिन हो जाएगा, कोई मसले वाली बात नहीं है, ठीक है। ये आपका स्टेप बाय स्टेप आपने चलना है, ऊपर से यहाँ से स्टार्ट करना। जैसे फॉर एग्जांपल ये मैं स्टार्ट करता हूँ, यहाँ पे उन्होंने ये एक बताया हुआ है कि क्वालिफिकेशन ऑफर्ड, ये अब यहाँ पे देखें इधर टच, इधर जो है ना वो क्लिक हो गया है। पहले वाला जो एम अबाउट था उन्होंने वो मैंने देखा है तो क्लिक हो गया। मॉड्यूल 2 जो अगर सिलेबस स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे, यहाँ पे जैसे अगर मैं नीचे जा रहा हूँ तो ये देखें नेक्स्ट हो गया। अब सर्टिफिकेट की बात होगी तो वो
नीचे वो भी हो गया, ठीक है। इसी तरह अगर प्रोग्रामिंग की बात करें तो वेयर टू बिगन, ठीक है, ये ऐसे आपने इसको नीचे नीचे करते जाना है, ये खुद ही होता जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखें इधर टच जो है ना वो हो रहा है, टिक होते जा रहे हैं, ठीक है। इसी तरह ये आपके 2 मॉड्यूल्स हो गए। उसके बाद ये नेक्स्ट आ जाएगा CPE मॉड्यूल 1 इंट्रो टू प्रोग्रामिंग एंड बेसिक ऑफ C++। इस पर जब आप क्लिक करोगे तो इसमें आपके पास जो है ना वो उन्होंने बोला हुआ है कि जो रीडिंग है और इस तरह से, यानी कि हो सकता है कि वीडियो भी आ जाए, ठीक है। मतलब आपके पास यहाँ से चीज़ें शो होंगी, जैसे ये करना है, स्क्रॉल ही करना है इसमें भी मेरे ख्याल से, और स्क्रॉल आप सिंपल ऐसे भी कर सकते हो। हाँ, यहाँ तक आई थिंक हो गया स्क्रॉल, ठीक है। तो अगर कोई वीडियो होगी तो वो आपने देख लेनी, अदरवाइज स्क्रॉल ही करना होता है आपने, ठीक है। चेकिंग फॉर कोर्स, अच्छा ये देखें वो नीचे अभी हो रहा था इसलिए मैं भी बोलूँ। इसी तरह आपने इसको करना है, ये भी हो जाएगा, ठीक है। सेम मतलब यही मेथड है सब पे। और जो टेस्ट हैं जैसे ये मॉड्यूल टेस्ट हैं, तो मॉड्यूल टेस्ट आप ये ऊपर से आप नीचे आओगे तो हर चीज़ नीचे से ओपन होती आएगी, जो जो नीचे वाले हैं वो ओपन होते आएंगे। अब यहाँ पे आपको मॉड्यूल टेस्ट जो है ना, यहाँ पे ये मॉड्यूल टेस्ट आपने क्लियर करना है। क्लियर करने के बाद जो है ना ये वाला मॉड्यूल, यानी कि पहला मॉड्यूल कंप्लीट हो जाएगा, जो उसके अंदर इन्फॉर्मेशन थी वो कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पे मॉड्यूल टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा, और मॉड्यूल टेस्ट स्टार्ट होने के बाद आप उसका जो है ना MCQs बेस होगा, उसको आप ChatGPT से उसका आंसर ले सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको दूसरे मॉड्यूल्स भी शो हो रहे हैं, सेम आपने सबके साथ ऐसा करना है। एंड ऑफ द कोर्स टेस्ट जो है ना वो ये फाइनल टेस्ट है जिसमें 70% मार्क्स होने लाजमी है। उसके बाद ये जो है बीकॉम CPE सर्टिफिकेट, इसके लिए जो है ना सर्टिफिकेशन के लिए उन्होंने बोला है कि यानी कि आपने सर्टिफिकेशन डाउनलोड करना है। तो वो क्या होगा, तो यहाँ पे ये चीज़ें आप इसको जो है ना वो स्क्रॉल डाउन कर सकते हो। आई डोंट थिंक सो कि इसमें कुछ न्यू होगा। मेनली जो हमने सर्टिफिकेट जो डाउनलोड करना है वो पीछे उसका ऑप्शन दिया हुआ जहाँ से डाउनलोड होता है, ठीक है। ये देखें वो खुद ही सारे टिक हो रहे हैं, खुद से ही सारे टिक हो रहे हैं, ठीक है जी, देख रहे हैं आप, खुद से ही सारे टेक्स्ट हो रहे हैं। ये जब आप ऊपर कर लोगे ना ये वाले सारे, तो ये तब तक ये भी हो जाएगा वर्ड्स इन एग्ज़ाम, ठीक है। तो ये देख लेना, आप क्लिक करोगे तो मोस्टली काम हो जाना है आपका, ठीक है। लेकिन जो है ना वो क्या कहते हैं, क्विज़ेज़ जो है ना उन पे टाइम लगता है बस, ठीक है। अब ये था आपका सारा प्रोसेस। अब यहाँ पे देखें जो अभी मैंने आपके सामने ही किया है, तो कुछ जो है ना वो हो चुका है, यहाँ पे कुछ जो है ना वो हो गया है, लेकिन यहाँ पे डेट मेंशन है 1 जनवरी। कोशिश करें उससे पहले पहले कर लें, बाद में आपको इशू बनेगा, फिर आपने कहना है कि यार ये अब क्या हो गया, ठीक है। उस टाइम वेबसाइट भी नहीं चलती। अच्छा, जब आप कर लोगे उसके बाद सिंपल आप यहाँ से ये वाला जो बैज है ना, यहाँ से ही आपका वो डाउनलोड होता है सर्टिफिकेट। आई थिंक इधर से होगा या वो इधर आ जाता है, सर्टिफिकेट डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाता है, उससे आप इजीली सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हो, उसका इतना मसला नहीं है। लेकिन सर्टिफिकेट आपने इधर से जो डाउनलोड करना है वो PDF फॉर्म में होगा। PDF फॉर्म में सिंपल आपने जाके अपने LMS पे अपलोड कर देना है। आपने उसमें कोई चेंजिंग नहीं करनी, कोई उसमें आपने ये नहीं देखना कि आपका जो है वो क्या कहते हैं कि जो कैंपस है वो मुल्तान का शो कर रहा है लेकिन आप लाहौर के हो, तो ये चीज़ें आपने वहाँ पे नहीं देखनी। जो आपको सर्टिफिकेट मिलता है उस टाइम वो पूछते हैं कि आपका नाम जो है ना वो यहाँ पे अगेन कंफर्म कर लें, नाम वगैरह कंफर्म कर लेना है, सर्टिफिकेट मिलेगा उसको अपलोड कर देना है, सिंपली। ये है आपकी असाइनमेंट, सिस्को असाइनमेंट, ठीक है। इसमें कोई लंबा चौड़ा खाता नहीं है, बस इसका जो बेसिक प्रोसेस है क्रिएशन का, अकाउंट क्रिएशन का, वो थोड़ा कम्प्लेक्स है, बाकी इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। अगर फिर भी इशू है, आप इसको पेड पे बनवाना चाहते हो तो आप हमसे रब्ता कर सकते हो, सिंपली इंशाल्लाह आपको रीज़नेबल प्राइस के अंदर पेड पे बना के दे देंगे, ठीक है। जज़ाकल्लाह खैरा। लेकिन उससे पहले आपने हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। इंशाल्लाह इस तरह की मज़ीद वीडियोस आप लोगों के लिए बनाता रहूँगा, क्योंकि मिलेंगे हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में मिलते हैं। तो ख्याल रखिएगा अपना, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।